जब जेरोम ने खून की जांच की तो उसे समझ में आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है, वास्तव में किसी इंसान की बलि दी गई है। ये देखकर जेरोम बुरी तरह डर जाता है और तुरंत अपने परिवार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो सबको बताता है कि ये एक सच्ची हत्या है। फिर जेरोम की पत्नी और उसके पिता भी उस खून की जांच करते हैं और वे भी यही निष्कर्ष निकालते हैं। वे कहते हैं इसका मतलब ये गाँव भी असली है और ये हत्या भी असली, यानी वे समझ जाते हैं कि वे किसी तरह अतीत में पहुंच गए हैं। ठीक उसी वक्त एक सिपाही वहाँ आता है। जेरोम उससे पूछता है ये कौन सा साल चल रहा है। सिपाही जवाब देता है ये साल 1497 है और यहाँ हमारे बादशाह की हुकूमत चलती है। ये कहते ही सिपाही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जेरोम के पिता जोर से एक मुक्का मारते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि सिपाही सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे जेरोम के पिता के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ गई हो। घर लौटकर जेरोम अपने पिता से पूछता है पापा क्या आपको मम्मी का नाम याद है। पिता जवाब देते हैं क्यों नहीं याद रहेगा, और फिर वे उसकी माँ का नाम, जन्मदिन, सब कुछ फटाफट बता देते हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि जो आदमी एक दिन पहले की बातें भूल जाता है वो इतने साल पुरानी बातें कैसे याद रख सकता है। तभी एक अदृश्य व्यक्ति उनके घर में घुस आता है और सामान तोड़फोड़ करने लगता है। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है। जेरोम एक गिटार उठाकर उस अदृश्य व्यक्ति पर हमला करता है। इसके बाद वे देखते हैं कि वो अदृश्य व्यक्ति आटे की बोरी लेकर आता है, उसे टेबल पर उड़ेल देता है और उसमें अपना नाम लिखता है, क्लारा। ये क्लारा जेरोम की बड़ी बेटी थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन अदृश्य होने के कारण कोई उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। लेकिन क्लारा मन ही मन जो कह रही थी वो उसके पिता साफ साफ सुन पा रहे थे, बाकी कोई नहीं सुन पा रहा था। दरअसल इन सब लोगों को एक गेम के अंदर से सुपर पावर मिली है, वो भी एक उल्फ को मारने के लिए। जैसे कि क्लारा को अदृश्य होने की ताकत मिली है, जेरोम को लोगों के मन की बात सुनने की, और उसके पिता के पास भी एक अजीब सी शक्ति है। अब अगली कहानी में हम देखेंगे कि बाकी लोगों को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है।